हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का रोजगार कोचिंग बिजनौर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए प्यारे बच्चों, आज लाए हैं हम आपके लिए एक नया प्रश्न जो कि कक्षा 10 के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। प्रश्न क्या है, इस प्रश्न को देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। क्या है, निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, इसे कैसे दूर कर सकते हैं। ये प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है। चाहे तो आपसे पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष, चाहे पूछा जाता है आपसे दूर दृष्टि दोष। मतलब कहने का यह है कि इन दोनों प्रश्नों में से जो है एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, या तो निकट दृष्टि दोष पूछ लिया जाएगा या दूर दृष्टि दोष पूछ लिया जाएगा। प्रश्न कितने नंबर में आता है, प्रश्न नंबर आता है प्यारे बच्चों, या तो आएगा आपको 4 नंबर में या आएगा 6 नंबर में। ठीक, हमने क्या काम किया, हेडिंग डाली निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में क्या है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि जिसमें निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, मतलब पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। तो ऐसे ही दोष को क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब क्या होता है, जैसे मान लो इसमें ये है, तो इस पर जो है हमारी आंख का जो प्रतिबिंब है वो कहां पर बनना चाहिए, रेटिना पर बनना चाहिए, जबकि क्या है रेटिना पर नहीं बनता। वो क्या है, हमारी आंख का जो प्रतिबिंब बनता है, मतलब फोकस बिंदु जो बनता है वो रेटिना से पहले बनता है, जिस वजह से क्या है हमें दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, बस क्या है कि पास की वस्तुएं जो है स्पष्ट दिखाई देती है। अब इस दोष को दूर कैसे करना होगा, निकट दृष्टि दोष को दूर कैसे करना होगा, या इसके क्या कारण होते हैं, निकट दृष्टि दोष में क्या कारण होते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि नेत्र लेंस की, नंबर 1 पे क्या है कारण कि नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है। इसमें क्या होता है निकट दृष्टि दोष में कि जो हमारे नेत्र लेंस होता है, उस नेत्र लेंस की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो कैसी हो जाती है, वो बढ़ जाती है, और फोकस दूरी कम हो जाती है, फोकस दूरी कम हो जाती है। क्या होता है कि नेत्र लेंस की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो तो बढ़ जाती है, पर फोकस दूरी जो होती है वो नेत्र लेंस की वो कैसी हो जाती है, वो कम हो जाती है। दूसरा कारण क्या है कि नेत्र लेंस के गोलक का व्यास, नेत्र लेंस के जो गोलक का व्यास होता है वो कैसा हो जाता है, वो बढ़ जाता है। तो इसमें क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष में जो होता है कि नेत्र लेंस के जो गोलक का व्यास जो होता है वो कैसा हो जाता है, वो बढ़ जाता है। तो ये थे प्यारे बच्चों इसके 2 कारण। क्या थे, 2 कारण थे इसके लिए। अब इस दोष को दूर कैसे करना है, इसमें है निवारण में, निवारण डाल दिया हमने, मतलब कि निवारण बोलते हैं कि इस दोष को दूर कैसे कर सकते हैं, निकट दृष्टि दोष को क्या उपयोग कर सकते हैं। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। क्या है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जिस व्यक्ति को भी क्या है निकट दृष्टि दोष होगा, उस व्यक्ति को क्या काम करना होगा, डॉक्टर के पास जाकर चश्मे में कौन सा लेंस इस्तेमाल करवाना होगा, वो करवाना होगा अवतल लेंस। क्या करवाना होगा, अवतल लेंस। उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें अनंत से चलने वाली किरणें, जिसमें क्या होते हैं कि बहुत दूर से चलने वाली किरणें, अनंत का मतलब होता है कि जिसकी दूरी हम माप नहीं सकते, अनंत से चलने वाली किरणें, प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, किससे, अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात
पश्चात दूर बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है और रेटिना पर फोकस हो जाती है। मतलब हमारी आंख का जो फोकस बिंदु है वो रेटिना पर पड़ जाता है और वस्तु हमें बिल्कुल दिखाई देने लगती है। कौन सा लेंस लगाने से? अवतल लेंस लगाने से। अब लेंस का इस्तेमाल कैसे करेंगे इसमें ही बता देता हूं मैं। ये चित्र यहां से हटाकर बस थोड़ा सा चित्र क्या काम करना होगा, चित्र बना सकते हैं यहां। ये तो बन रहा था हमारा रेटिना से पहले। अब रेटिना पर जैसे ही हम क्या लगाएंगे, यहां हम लगाएंगे प्यारे बच्चों कौन सा लेंस? अवतल लेंस। अब जैसे ही हमने क्या काम किया, अवतल लेंस इस्तेमाल किया, यहां पर लगा दिया हमने अवतल लेंस। अब जैसे ही हमने अवतल लेंस लगाया तो क्या हुआ, हमारी आंख का जो प्रतिबिंब है वो कहां पर बन जाएगा? वो बन जाएगा प्यारे बच्चों रेटिना पर। कहां पर बन जाएगा? रेटिना पर बन जाता है। तो जैसे ही हमने क्या काम किया, अवतल लेंस लगाया तो हमारी आंख का प्रतिबिंब जो बन गया वो कहां पर बन गया? वो बन गया है रेटिना पर। तो प्यारे बच्चों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। प्यारे बच्चों, मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।